प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को एक और बार जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने वचन से लगातार आपसे बात कर रहे हैं और आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपकी जिंदगियों को छुएंगे। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है रोमियो की किताब अध्याय 12 उसकी 14वीं आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14 लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो और आशीष दो, श्राप ना दो। इंग्लिश में लिखा है, विश गुड फॉर दोज हु हार्म यू, विश दम वेल एंड डू नॉट कर्स दम। अजीजों, ये जो परमेश्वर का वचन है ये सुनने में और बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कई बार उन लोगों को आशीष देना, उनके लिए भलाई सोचना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, जिन्होंने हमारा बुरा सोचा, जिन्होंने हमारे परिवार के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति जिन्होंने रोड़ा अटकाने की कोशिश करी। और जब हमारा मौका हमें मिलता है, प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं उनके साथ भलाई करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहना आसान है, लेकिन जब जीवन में बातें आते समय अपने आप में ये बातें बहुत कठिन है। और ये तभी हो सकती है जब मसीह का प्यार हम में हो, ये तभी हो सकता है जब मसीह का प्रेम में हम में हो। हमारा अधिकांश स्वभाव कैसा है? किसी व्यक्ति ने हमारे साथ 100 भलाइयां की हो और किसी कारणवश अगर एक बुराई उसकी हमारे समझ में आ जाती है या हमारे आंखों के सामने आ जाती है, हम उसकी 99 भलाइयों को भूल कर उसकी एक बुराई के पीछे हम पड़ जाते हैं और उन सारी बातों के ऊपर हम पानी फेर देते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हमने लोगों के साथ 100% भलाई करी, आप कईयों के साथ खड़े रहे, दुख में, तकलीफ में, हर पीड़ा में आपने उनकी सहायता करी, आर्थिक तौर पर आपने उनकी मदद करी। लेकिन जीवन में एक पल ऐसा आया कि जब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और लोग आपके अगेंस्ट में भिड़ गए। लोगों ने कहा कि आप सही नहीं है, लोगों ने आपके ऊपर नाना प्रकार की बातें कही और तब आप अपने मन में दुखी होकर ये कहते हैं कि मैंने इसके साथ इतनी भलाई करी, वह तो याद नहीं, लेकिन एक छोटी सी बुराई को व्यक्ति लेकर बैठा हुआ। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते प्रभु का वचन हमसे कहता और वो ये है, हमें उसमें बुराई के बीच में भी हमें परमेश्वर की भलाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अजीजों, मैं यीशु मसीह और यहूदा इस्करियोती की बात को मैं याद करता हूं। आप और मैं देखते गए यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। प्रभु का वचन हमसे कहीं ना कहीं ये बार बार हमें हिंट देता है कि वो चोर था, लेकिन फिर भी पैसे की थैली उसके पास रखी जाती थी। प्रभु का वचन हमें बार बार हिंट देता है कि कहीं ना कहीं वो प्रभु के प्रति कटाक्ष करता रहा। वो प्रभु की उपस्थिति में रहने के बाद भी, आप कल्पना करके देखिए, जगत को बनाने वाला, उद्धार करता परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया और वो चल रहा है, फिर रहा है, जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, जो स्वयं अपने आप में वचन है, जिसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, चमत्कार किए, वह स्वयं चल रहा है और यहूदा इस्करियोती भी उसके साथ चल रहा है, उसकी उपस्थिति में चल रहा है। जितना यूहन्ना को, पतरस को, बाकी लोगों को मौका मिला, उतना मौका यहूदा इस्करियोती को भी मिला है। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो बदलना नहीं चाहता है, वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती की किताब अध्याय 26 उसके 50वें वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आता है, और जब पकड़वाने का समय आया, जब वो बगीचे के भीतर था, हम देखते हैं कि कुछ लोग यीशु को पकड़ने के लिए वहां पर आए और प्रभु को मालूम था कि मुझे पकड़वाया जाने वाला और 30 चांदी के सिक्कों में मुझे यहूदा इस्करियोती मुझे बेच चुका है। लेकिन हम देखते हैं 26 अध्याय उसके 50वें वचन में क्या लिखा, और ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। आप कल्पना करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह उनके संग थे और चेलों के साथ थे, और एक दिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अब शिष्य ना कहूंगा, पर मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र का दर्जा बहुत बड़ा है। यीशु मसीह उन्हें मित्र मानते आया, अपने चेलों को, और चेले कभी, यहूदा इस्करियोती कभी उसे मित्र मानने के लिए तैयार नहीं था। और जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने वाले का अंत का समय, उन्हें मालूम है कि मुझे पकड़वा कर मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ऐसी पीड़ा के समय में भी हम देखते हैं वो यहूदा इस्करियोती के भीतर क्या देखते हैं, वो उसको मित्र कह के पुकारता है। बुराई के बदले बुराई ना करो। अगर मैं यीशु की जगह होता, मैं यहूदा इस्करियोती को कोसता, उसके ऊपर नाना प्रकार के कटाक्ष करता,
उसके ऊपर नाना प्रकार की बातें करता, कहता तूने मेरी रोटी खाई है, मैं तेरा गुरु हूं और तू मुझे पकड़वाने आया है, और मैं जरूर से अपशब्द कहता, लेकिन यहां पर आपका मेरा उद्धार करता क्या करता है? बुराई के बीच में भी, उस बुरे व्यक्ति के भीतर प्रभु यीशु मसीह अच्छाई ढूंढता और कहता, मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया ना, उस काम को तू कर। आज मेरी प्रभु से ये प्रार्थना, और वो ये है, प्रभु हमें अनुग्रह दे, ताकि कितनी भी लाख हमारे साथ बुराइयां हुई हो, उन बुराइयों के बीच में हम भलाई देखकर अपने लोगों से प्यार करने वाले हैं। पिछले 25-26 साल से मैं सेवक हूं, पासबान हूं। बहुत मुश्किल होता है सेवकाई करना, बहुत मुश्किल होता है एक अच्छे पासबान बन के जीना। जब मैं नया नया विश्वास में आया, जब पास्टर्स को देखता था, मुझे अच्छा लगता था, पहले इन्हें खाना मिलता है, पहले इन्हें कुर्सी मिलती है, पहले इन्हें इज्जत मिलती है, सब मिलती है। अब जब मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ पिछले 25-26 साल से, मुझे पता है पहले गाली भी मिलती है। मुझे मालूम है पहले नाना प्रकार की बात भी उनके विरुद्ध में की जाती है। वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरा विषय ये है कि कई बार जब लोग हमारे पीठ पे खंजर भोंकते हैं, नाना प्रकार की बातें